हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड डॉक्टर सीमा झा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, आज हम एक टिपिकल टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो शुरुआती स्टेज होती है दांतों की प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि इनामल्स क्या होते हैं। पहले भी मैंने बताया, इनामल्स जो होते हैं बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं। तो ये दांतों का जो ये ऊपरी लेयर है उसको इनामल कहते हैं। देखो पिक्चर से बनाया है, उसके नाम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर लॉस हो जाते हैं पूरे इसमें, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो सडन प्रॉब्लम्स है जो ये सब है, एक्ट्रीजन, एब्डिजन, एफ्रैक्शन, इरोजन, ये सब सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये पिक्चर्स में आप देखो, आपके सारी समझ में आ जाएगी। ये इनिशियल स्टेज है दांतों के खराब होने की। ये अगर आप देख लेते हो, सही तरीके से ट्रीट करा लेते हो तो सही हो जाती है। अगर आप इसको सही नहीं करते हो तो फिर आगे जाके फर्दर ट्रीटमेंट, जैसे आरसीटी हो गया, फिर उसके अंदर और भी सारी ट्रीटमेंट हो जाती है। कभी कभी एक्सट्रैक्शन की नौबत आ जाती है। तो इन सब की नौबत ना आए इसलिए आप रेगुलर चेकअप में बने रहें, और इन सब चीज़ों को थोड़ा भी कहीं भी आपको लगे कि ऐसे कुछ आपकी टीथों में प्रॉब्लम है तो आप अपने तुरंत नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाएं और जाकर अपने टीथ को जैसा जल्द सही कराएं, ताकि ओरिजिनल टीथ आपकी बने रहें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर बता रही हूँ, देखो ये स्ट्रक्चर है, ये इनामल पोर्शन है। यही पोर्शन लॉस हो जाता है। ये लॉस होता कैसे? इससे पहले ये लॉस बहुत कई तरीकों से होता है। इससे पहले लॉस होता है ये फूड डाइट अगर आप सही नहीं लेते हो, इसकी वजह से भी हमारे इनामल्स जो है लॉस हो जाते हैं, क्योंकि वो डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसमें। तो डाइट में अगर आप नॉर्मल, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, मिनरल्स की प्रोपोर्शंस ज़्यादा हो, फाइब्रस फूड लेते हो, जिससे कि जो मिनरलाइज पोर्शन है ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपके टूथ स्ट्रक्चर बने रहेंगे, तो फर्दर आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके बावजूद भी एक परेशानी होती है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएँ। तो ये बेसिक टूथ स्ट्रक्चर, इसका आप ध्यान से देख लें ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ ऐसी ना हो जाए। पिक्चर्स आप देख, और अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ भी आपको हो रहा है तो तुरंत फर्दर डेंटिस्ट के पास जाके अपने तत्व का चेकअप करा रहे हैं। ये होती किस वजह से? सबसे पहले तो डाइट जो मैंने बताया, सबसे पहले वो काउजेज है। दूसरे काउजेज हैं कि आप ज़्यादा ये इनटेक नहीं लेते हो पानी की। पानी के लॉसेस की वजह से बॉडी में पानी और फ्लूइड जो है सबसे बड़ी मात्रा में होती है। आपको पता भी होगा कि 70 to 80% जो हमारा बॉडी है प्योर, वो पानी से बना है। बाकी का 20-30% जो है वो अदर्स मिनरल्स और बाकी सब चीज़ों से बने होते हैं। तो इसीलिए पानी के इंटेक की कमी की वजह से भी दांत घिस जाते हैं, क्योंकि स्लाइवा का सिक्रेशन कम होता है। स्लाइवा कम बनेंगे मुंह में तो उससे जो है दांतों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती। इसकी वजह से भी दांत हमारे घिस जाते हैं, जिससे भी हमें एक्ट्रीजन, एब्रिजन, इरोजन, एफ्रैक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसका हमेशा ध्यान रखें। तीसरे जो पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपके जो ब्रशिंग टेक्निक है, जो मैंने पहले भी ओरल हाइजीन में बताया, ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ही हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, हार्ड ब्रश, और बहुत ही उसको बहुत ही इरोडेड, जैसे आपके टेथ है ये, टेथ में जैसे ब्रश यूज़ करते हो आप, तो बहुत ही सॉफ्ट ब्रश, एकदम सॉफ्ट, उसके ब्रशेस बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। उसके हल्के हल्के हाथों से ब्रश करो। अगर ऐसे ऐसे तेज ब्रश करोगे, हार्ड ब्रश करोगे, इससे क्या होगा कि आपके ऊपर से लेयर्स निकलने लगेंगे, तो धीरे धीरे वो इरोजन, नेट्रिजन, एब्रिजन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसका ध्यान रखना। ये आपकी तीसरी पॉइंट है। चौथी पॉइंट हो गई कि अगर आपके बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी है, जो स्टोमक आपके एसिडिक होते हैं, उसको एल्कलाइन बनाना जरूरी होता है ताकि आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म सही रहे। अगर उसमें भी एसिडिक बना रहता है, उसकी वजह से भी हमारे टीथ की प्रॉब्लम्स होती है, जिस वजह से दांत घिस जाते हैं। बहुत सारे दांतों में स्टेन्स की प्रॉब्लम उस वजह से होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में ट्यूबरक्लोसिस की जो स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, या फिर कैंसर्स हो जाते हैं उसमें स्टेरॉइड जो रहते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों में जो रेडिएशन थेरेपी और वगैरह बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है, इसमें बहुत सारी हार्ड मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये सब रीजंस है इस टीथ को इस बीमारी के होने के, और टीथ स्ट्रक्चर के लॉस होने के। तो ये सब देखो, फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक्ट्रीजन के पहले हमने बताया था, एक्ट्रीजन, इरोजन, एफ्रैक्शन, एब्रेजन, ये देख लो सारे पिक्चर्स में ऐसे होते हैं। अब इनका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट तो बताया, काउजेज मैंने बता दिए। अब ये काउजेज बेसिकली क्या होता है ना, इसके भी कुछ एजेस है। जैसे 5 ईयर्स से 17 ईयर्स के बीच जो एक टीनेजर्स बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद भी पाई जाती है, पर स्टार्टिंग जो है 5 ईयर्स से 17 ईयर्स के बीच ये स्टार्टिंग हो जाती है एक्ट्रीजन, एब्रेजन होने, इरोजन होने की। उस वक्त ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए बच्चों को, जैसे 5 ईयर्स ओल्ड बच्चे हैं, उनको ज़्यादा दांतों को देखना है कि ज़्यादा हार्ड ब्रश ना करें। तो उनके पेरेंट्स को दिखना चाहिए कि उनके दांतों को सही तरीके से ट्रीट कराएं, सही तरीके से ब्रश कराएं, ताकि वो दांत जो है हार्ड
ब्रशेस ना यूज़ करें, सॉफ्ट ब्रशेस यूज़ करें और इनामल प्रोटेक्टर है। और 17 इयर्स को तो पता ही होता है उन्हें, फिर भी उन्हें उन्हें इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है कि दाँतों को बहुत तेज़ से ब्रश, हार्ड ब्रशेस से बहुत तेज़ से ब्रश करते हैं। उन्हें लगता है तेज़ ब्रश करने से या हार्ड ब्रश करने से उनके दाँत जो है जल्द साफ़ होंगे, बल्कि दाँत साफ़ नहीं होते, उससे जो दाँत घिसने लगते हैं। हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए। ये तो हो गई आपकी कि आप कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके जो है कॉजेज़ में मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो है इसको अगर अगर इसके बावजूद भी किसी को हो जाते हैं, तो उसको जो है इनिशियल स्टेज में जैसे होते हैं, छोटे-मोटे होते हैं, ये तो काफ़ी बड़े हैं, इरोज़न है, काफ़ी बड़े लेते हैं। इनको तो हमें पूरी तरीके से वो अ, फीलिंग करके फिर कैपिंग लगानी पड़ी तभी जाके सही हुए। लेकिन अगर थोड़े-मोड़े होते हैं इस तरीके से, थोड़े-मोड़े होते हैं तो आप जाओगे तो फीलिंग करके वो सही हो जाते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा जब हो जाए डीप तब ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ध्यान रखें कि डीप ना हो। अगर हो जाए तो फिर भी आप दाँतों को दिखाएँ। ये देख लो, ध्यान रखना ये सारे डीप हैं, इससे लाइट भी होते हैं ऐसे, पर ये ज़्यादा डीप हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस किए हुए हैं, ये देख लो सारे, मैं आपको बताती हूँ। और भी है टिप्स जो तो ज़्यादा जब हो जाते हैं टिप देखो, स्ट्रक्चर कैसे लॉस हो गया। स्ट्रक्चर लॉस है, स्ट्रक्चर लॉस है, यहाँ पे बनाया हुआ देखो स्ट्रक्चर कितना लॉस है, इतना टिप बनाना पड़ता है। ये टिप जो है विनियर से या कंपोजिट फीलिंग से, विनियर से डिपेंड करता है कि आपके टिप कैसे हैं, अकॉर्डिंगली हम उस तरीके से उसको प्रोवाइड करके इस तरीके से बनाते हैं ताकि आपके नेचुरल जो टीथ हैं बाकी के वो टीथ के स्ट्रक्चर वो प्रोटेक्टेड हैं और आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आप अच्छे से च्यूइंग कर सकें ताकि आपकी मेटाबॉलिज्म सही रहे, जिससे आपके ग्रोथ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी नॉर्मल बनी रहे, क्योंकि जब तक आप खाना सही से नहीं खाओगे तब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं बनेगी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं बनेगी तो आप अर्न कैसे करोगे? ज़रूरी है अर्न करना, क्योंकि आजकल के डेट में तो अर्न करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि खाना अगर सही से खाओगे तभी आप सही से अर्निंग भी कर पाओगे। बेसिकली लोग इस सब चीज़ को ध्यान नहीं देते। ये देखो हमने कुछ केसेज़ हैं जिसे हमने ट्रीट करा है। देखो ये केसेज़ हैं हमने ट्रीट करा है, इरोज़न के केसेज़ हैं। इन्होंने यूरोस को ट्रीट करके ये ट्रीट करा है केसेज़, ट्रीटमेंट के केसेज़ हैं। इसमें हमने कैपिंग करी है, विनियर्स लगाए हैं, कंपोजिट विनियर्स से इन्हें हमें ट्रीट करा है। ये थोड़े महंगे पड़ जाते हैं पर ये स्ट्रेंथ देते हैं टीथ को। इससे आपके नॉर्मल जो टीथ स्ट्रक्चर जो बाकी के बचे हुए हैं वो बचे रहेंगे, उसमें कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। प्रिवेंशन हो जाएगी तो बाकी के टीथ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें समझ में आपको आ जाएगी कि आगे हमें कैसे टीथ को सही तरीके से रखना है। ये कुछ केसेज़ हैं, ये देखो ये भी एक केसेज़ है। इरोजन के केसेज है, देखो गैपिंग हो जाती है, लोग इसको नॉर्मल समझते हैं। बेसिकली लोग इसे समझते हैं कि नॉर्मल हमारा टीथ है, टीथ साफ है, लेकिन ये भी एक इरोजन का कारण है। देखो पूरे दांत घिसे हुए, यहाँ पे गैपिंग हो गई, इतनी गैपिंग नहीं होती टीथ में, तो बहुत ज़्यादा गैपिंग होती है। इसको फिल करने के लिए इस पर जो है हमें कैपिंग लगानी पड़ती है। या तो आप विनियर्स लगाओ, आगे के टीथ हैं तो विनियर्स हम बोलते हैं, अगर वो बैक साइड के टीथ हैं तो हम इन्हें वो EFM लगाओ या फिर क्राउन, ये मेटल क्राउन लगाओ। मेटल क्राउन तो लोग आजकल प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो टिथ कलर के नहीं होते, इस वजह से टिथ कलर मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा है तो ज़िरकोनिया लगाओ, जिसकी गारंटी भी अच्छी होती है, वारंटी भी होती है और वो टिथ स्ट्रॉन्ग भी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टिथ होते हैं। और थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं तो आप EFM पे भी जा सकते हो एंड सिरामिक पे लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके टीथ कितने स्ट्रॉन्ग है, इस पर भी सारा कुछ डिपेंड करता है। देखो कुछ केसेस में आपको दिखा रही हूँ, ये देखो डीप केसेस हैं, डीप इरोजन के केसेस हैं, जिसमें कि हमने इसको फिलिंग करके देन इस पर हमने जिरकोनिया की कैपिंग लगाई है, तभी जाके सही हुआ। क्योंकि ये सामने के टीथ है और ये बहुत ज़्यादा डीप इरोजन है, इसमें फीलिंग से काम नहीं चलेगा। फीलिंग के बाद ये सेंसिटिव बनी रहती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर की। ठंडा लगाओगे या गर्म लगाओगे तो दिक्कत होगी, इस सबसे प्रॉब्लम होती है। इसकी खाने में भी दिक्कत होगी, जिसमें कुछ खाओगे, कोई एसिडिक फूड वगैरह खाओगे तो उससे भी दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें केसेस हैं, देखिए केसेस। अब इसको प्रिवेंशन कैसे करना है, ट्रीटमेंट तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट में तो कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी, इसमें कंपोजिट विनियर्स, क्राउन्स ये सब लगाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल अगर होती है तो हमें ध्यान रखते हैं फ्लोराइड ट्रीटमेंट भी होती है। जो दांतों के ऊपर जो लेयर्स हैं इसमें हम, अगर ये कम है तो इसमें हम फ्लोराइड ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो पेशेंट को बताते हैं, अगर ये कम है, बहुत कम है, तो पेशेंट को बताते हैं कि आप फ्लोराइड कंटेंट जो है टूथपेस्ट यूज़ करो ताकि ये अपने आप हील हो जाए। एंड देन ये माउथ रिंज जो होते हैं,
माउथ वॉश उसमें भी होते हैं फ्लोराइड कंटेंट माउथ वॉश यूज़ करूँ। और आफ्टर एवरी मील आप वाटर से रिंस करते हो ताकि सलाइवा सिक्रेशन अच्छा होता रहे। और ड्रिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक आप करो, जैसे कि पानी पीते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पानी पियो, जूस पियो और फाइब्रस फ्रूट्स वगैरह जितने हैं खाओ। उससे क्या होता है बॉडी में जो जितनी पानी की मात्रा होनी चाहिए वो बराबर बनी रहे ताकि आपके मुंह में सलाइवा बने। और सलाइवा से जो प्रोटीन और मिनरल्स जो बनते हैं, जो न्यूट्रिशन हमें टीथ को प्रोवाइड होती है, वो हमेशा प्रोवाइड होती रहे ताकि फर्दर हमें टीथ की प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद भी हो जाए तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाओ, रेगुलर चेकअप करवाओ, यही इसका ट्रीटमेंट है। एंड देन उसके बाद कुछ चीज़ों को तो हम बैलेंस डाइट से भी ठीक करते हैं। उसके बाद अगर जैसे कि रातों में आपको ब्रुक्सिज्म एक प्रॉब्लम होती है, रातों में आपको टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम होती है, रात में आप सोए रहोगे अचानक से आपके टीथ ऐसे ग्राइंड करेंगे, उसको ब्रुक्सिज्म कहते हैं। उसमें भी आपको हम नाइट गार्ड प्रोवाइड कराते हैं। ये तभी होता है जब टूथ के स्ट्रक्चर लॉस हो जाते हैं ना, टीथ अपने आप को बाइटिंग होने लगती है रात में, तो उसके लिए हम नाइट गार्ड प्रोवाइड करते हैं ताकि रात में नाइट गार्ड लगा लो, उससे टीथ बाइटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जब ये सब केसेस तभी भी होते हैं जब ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं, उस समय भी ये केसेस होने की संभावना है कि अगर आप कभी भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस लगाते हैं तो ध्यान रखें ब्रेसेस जब खत्म हो जाए तो आप अपने टीथों को अच्छे से क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग कराएं, जिससे कि कभी भी इरोजन वगैरह एट्रिजन इरोजन एब्रेजन आपके टीथों में ना हो। और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप जानती हो, इसलिए ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट से बेटर है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हमेशा करें, टीथ को अपने अपने टीथ को बचा कर रखें। टिथ आपकी ओरिजिनल टिथ ज़्यादा अच्छा, कोई टिथ नहीं होता। बाकी तो आप रेगुलर चेकअप में रहें, थोड़ा सा भी कुछ हो आप डेंटिस्ट को दिखाएं, अपने क्लोजेस्ट डेंटिस्ट को दिखाएं जाके, ताकि वो आपको सही सलाह दे सके। ब्रशिंग सही तरीके से करें, सॉफ्ट ब्रशेज यूज़ करें, और जो है सेंसिटिव टूथ को सेंसिटिव ना होने दें, ये ज़्यादा ध्यान रखें। और कभी भी ऐसा फील हो तब डेंटिस्ट के पास ज़रूर चले जाएं, ये मेरा बेसिकली एडवाइस है। और ब्रशिंग अच्छे से करें, ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, वाटर इंटेक सही तरीके से लें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप हमारे चैनल पे आएँ, लाइक अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हो इससे रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप हमें इस चैनल्स पे आप उस पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उन्हें फर्दर आगे जाके आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।